हेलो दोस्तों, आप सभी को एमएस देन एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग जो है 9 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को देखेंगे। तो आज के डेली करंट अफेयर पर हम लोग चलते हैं। तो आज के डेली करंट अफेयर में सबसे पहले हम लोग आज का इतिहास जानेंगे, यानी कि 19 जनवरी का इतिहास। तो 19 जनवरी 1986 पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय हुआ। उसके बाद 19 जनवरी 1975 हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया। 19 जनवरी 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 19 जनवरी 1949 इंग्लैंड नरेश चार्ल्स प्रथम के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। 19 जनवरी 2003 पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक सुधार व्यवसाय को प्रताड़ित किया गया। 19 जनवरी 1597 मेवाड़ के राजपूत शेर महाराणा प्रताप का निधन हो गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 19 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स पर। तो 19 जनवरी का पहला करंट अफेयर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वयाकॉम 18 के साथ 2023 से 2027 तक की 4 साल की अवधि के लिए एक महत्वपूर्ण मीडिया अधिकारी साझेदारी पर मुहर लगा दी। इस विशेष समझौते में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ नेशंस कप को छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इवेंट शामिल है। प्रशंसक नेटवर्क स्पोर्ट्स 18 की छतरी के नीचे वायाकॉम 18 के रैखिक चैनलों पर कार्रवाई देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैच ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर उपलब्ध होंगे, जिससे दर्शकों को लचीलापन और सुविधा मिलेगी। उसके बाद बढ़ते हैं अयोध्या में प्रसाद के रूप में मिलने वाले हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिलने की संभावना है। जीआई रजिस्ट्रार चेन्नई द्वारा इसके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। इस आवेदन को खाद्य सामग्री की श्रेणी के तहत अयोध्या की हलवाई कल्याण समिति द्वारा दायर किया गया था। अयोध्या में भोग के लिए हनुमानगढ़ी लड्डू को स्थानीय स्तर पर बेसन और देसी घी से तैयार किया जाता है। यह लड्डू उस क्षेत्र में इतने लोकप्रिय है कि वहां हर दिन औसतन 20 से 25 क्विंटल लड्डू तैयार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रेटर नोएडा में खाद्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है। इंडस फूड 2024 शो हर साल वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद आयोजित करती है। गोयल ने कहा कि भारत से खाद्य निर्यात में अपार संभावनाएं हैं और इस वित्त वर्ष में कुछ प्रमुख वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद देश का कृषि निर्यात पिछले साल के 53 अरब डॉलर के स्तर से अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने नौकरीशाही फेरबदल में केंद्र ने कई प्रमुख नीतियों की घोषणा की है, जो जिम्मेदारियों के रणनीति के पुनर्गठन का संकेत है। उल्लेखनीय परिवर्तनों के बीच वरिष्ठ
IAS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को गुजरात के गिफ्ट सिटी में वित्त कंपनी के गठन की मंजूरी मिल गई है। PFC के चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक परमिंदर चोपड़ा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में काम करने वाली इकाई PFC के लिए नए कारोबारी अवसर पेश करेगी और देश के बिजली क्षेत्र के विकास में योगदान देगी। PFC ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी को गिफ्ट सिटी में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में एक वित्त कंपनी स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक से अनापत्ति पत्र मिला है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और निजी फर्म द्वारा संयुक्त रूप से विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की गई है। DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में इसे बनाया गया। RDD ने निदेशक A राजू की मौजूदगी में महानिदेशक डॉक्टर SB गाडे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उड़ीसा के मयूरभंजन जिले के मध्य में एक अनूठी पाक परंपरा सदियों से पनप रही है। स्थानीय रूप से काई चटनी के रूप में जाने वाला यह स्वादिष्ट व्यंजन रेड वीवर चींटियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से ओकोफिला स्मार्गडीना के रूप में पहचाना जाता है। अपने दर्दनाक डंक के लिए प्रसिद्ध इन चींटियों को मयूरभंजन के हरे भरे जंगलों से लाया जाता है, जिसमें एशिया के दूसरे सबसे बड़े जीवमंडल के प्रसिद्ध शमलीपाल जंगल भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। हवाई परिवहन अनुसंधान फर्म स्काई ट्रैक्स द्वारा प्रस्तुत प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अनुसार सिंगापुर के चोंगी हवाई अड्डे को एक बार फिर वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज पहनाया गया है। पिछले 2 वर्षों में कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से खिताब हारने के बाद चोंगी हवाई अड्डे ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त की। यह 12वीं बार है जब हवाई अड्डे को यह प्रतिष्ठित प्रशंसा मिली है। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 28वीं AFSR में से संबंधित 16.8% CRAR के साथ भारतीय वित्तीय प्रणाली की सामर्थ्य का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अफेयर्स। हाल ही में हैदराबाद का बेगमपेट हवाई अड्डा कब से कब तक विमान समारोह विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी कर रहा है। तो ये जो है
18 से 21 जनवरी। हैदराबाद का बेगम पेट हवाई अड्डा 18 से 21 जनवरी तक विमान समारोह विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी कर रहा है। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह 4 दिवसीय द्विवार्षिक तमाशा अत्याधुनिक विमान प्रौद्योगिकी और मशीनरी का प्रदर्शन होने का वादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन सेकंड पर चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हाल ही में जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये जो है भारत करेगा। भारत इस साल जुलाई में इतिहास में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। देश पहली बार 21 से लेकर के 31 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर की मेजबानी करने वाला है। विश्व धरोहर समिति हर साल एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबानी के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने 2026 से 2027 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका गुजरात है। हाल ही में गुजरात ने 2026 से 2027 तक 5000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि उनकी सरकार ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10% योगदान देने का लक्ष्य रखा है। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी पिछले 33% थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी? तो ये जो है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश सरकार केवल 2 महीने में वाराणसी के 25,000 घरों में सौर छतें लगाएगी। सौर पैनल अपनाने वाले परिवारों को केंद्र से 150 करोड़ और राज्य से 75 करोड़ रुपए की पर्याप्त सरकारी सब्सिडी वितरित की जाएगी। ओपनेडा ने पहली ही सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान, लॉजिस्टिक्स योजना और आपूर्ति व्यवस्था को मिलाकर एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। क्वेश्चन 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है, हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो ये असम सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित असम राज्य परिवहन निगम की एक अभिनव और दूरदर्शी टिकाऊ गतिशीलता पहल है। ऐप अधिक आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा को असम के परिवहन मंत्री परिमल शुक्लावैद ने राज्य की राजधानी गुवाहाटी में हरी झंडी दिखाई है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में फोन पे ने किसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए CEO नियुक्त किया है? तो ये जो है रितेश पाई ने किया है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली
फिनटेक फर्म फोनपे ने रितेश भाई को अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह विकास यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को वैश्वीकृत करने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है, जो जापान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की रुचि को आकर्षित करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये 26 खिलाड़ियों को। भारतीय क्रिकेट मोहम्मद शमी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद अर्जुन पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। इस बार यह अवार्ड विभिन्न खेलों के 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। इस बार बैडमिंटन के 2 दिग्गज खिलाड़ियों चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रकी रेड्डी को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फगथौसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने विष्णुपुर जिले में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए कॉलेज फगथौसी मिशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने मोइरंग कॉलेज में आयोजित एक समारोह में राज्य में सरकारी कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए कॉलेज फगथौसी मिशन की शुरुआत की है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो है फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 34 वर्ष की आयु में अटल इतिहास में सबसे कम आयु के ओर इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले खुले तौर पर समलैंगिक अधिकारी है। फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होता है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये जो है दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में दक्षिण कोरिया की संसद ने एक ऐतिहासिक कानून पास करते हुए सदियों से चली आ रही कुत्तों का मांस खाने की परंपरा को अवैध घोषित किया है। एक कानून के तहत 2027 से देश में कुत्तों को मांस के लिए पालना, बेचना और उनका मांस बेचना अवैध हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का क्वेश्चन करंट अफेयर का खत्म होता है और आप सभी को पूरे वीडियो तक बने रहने के लिए धन्यवाद।